जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल देलू एकेडमी पर। आपके लिए लिख रहे हैं दोस्तों करंट अफेयर के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों, क्लास अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। और इससे पहले की क्लास आपने न देखी हो तो हमारी प्लेलिस्ट से जाकर इससे पहली क्लास देख सकते हैं। और दोस्तों, हमारे चैनल पर आपको सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन मिल जाया करेंगे। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आपको 10 मिनट में करंट अफेयर के टॉप 15 क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो दोस्तों, लास्ट तक जरूर बने रहें। अब चलते हैं दोस्तों आज की क्लास के पहले प्रश्न की तरफ। जैसे कि आज की क्लास का पहला प्रश्न है, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, वन्य अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, यह किया गया था 2007 में। यह 2007 में किया गया था। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि दोस्तों अगला प्रश्न है, सरकार ने कितने पीएम मेगा इंटीग्रेट टेक्सटाइल रीजन एंड ओपरेल पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो दोस्तों, पीएम मित्र पार्क स्थापित करने की सरकार ने मंजूरी दी है। और यह कितने पार्क बनाए जाएंगे? तो दोस्तों, यह बनाए जाएंगे 7 पार्क बनाए जाएंगे। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस देश ने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता संभाली? तो दोस्तों, 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता किसने संभाली है? तो दोस्तों, यह संभाली है अपने देश भारत ने संभाली है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है अपने देश भारत का, तो दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं। और दोस्तों, भारत के जो गृह मंत्री हैं वह अमित शाह जी हैं। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। तो दोस्तों, यह जानकारी आप जरूर नोट कर लेना। और दोस्तों, यहाँ पर जिक्र हुआ है नेपाल का भी। तो दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और मुद्रा रुपया है। यहाँ पर जिक्र हुआ है थाईलैंड का। तो दोस्तों, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और मुद्रा बाहत है। जिक्र हुआ है चीन का। तो दोस्तों, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेमनबी या युआन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व हेपेटाइटिस दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह मनाया जाता है 28 जुलाई को। 28 जुलाई को मनाया जाता है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस राज्य ने पुलिस वन रक्षा और जेल गार्ड की भर्तियों में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है? तो दोस्तों, किस राज्य ने राज्य की पुलिस बल और वन रक्षक और दोस्तों जेल में जो गार्ड होते हैं, इन तीनों में 10% आरक्षण अग्निवीरों को देने की घोषणा किस राज्य ने की है? तो दोस्तों, यह की है राजस्थान राज्य ने। राजस्थान राज्य ने पुलिस वन विभाग और जेल गार्ड यानी दोस्तों जेल वार्डन, इन सभी में 10% अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। जिक्र हुआ है दोस्तों यहाँ पर राजस्थान का। तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। कलराज मिश्र यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है उत्तर प्रदेश का। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजधानी दोस्तों लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। और दोस्तों, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। जिक्र हुआ है मध्य प्रदेश का। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं। गंगूबाई छंगूबाई पटेल यहाँ के राज्यपाल हैं। जिक्र हुआ है दोस्तों उड़ीसा का। तो दोस्तों, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। और दोस्तों, उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है,
26 जुलाई 2024 को भारत ने किस देश के साथ अपना पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों जुलाई 2024 को भारत ने किस देश के साथ अपना पहला सांस्कृतिक संपत्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो दोस्तों यह किए हैं यूएसए के साथ किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब जिक्र हुआ है दोस्तों यूनाइटेड किंगडम का। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन है और दोस्तों फ्रांस की राजधानी पेरिस है और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और मुद्रा डॉलर है। और दोस्तों यहाँ पर चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, सऊदी अरब में भारतीय राजदूत के रूप में कार्य करते हुए किसे यमन में भी राजदूत नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों भारत के कौन व्यक्ति हैं जिन्हें सऊदी अरब और यमन के राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? यानी दोस्तों सऊदी अरब में ये कार्यरत हैं और यमन में भी अब इन्हें नियुक्त कर दिया गया है। तो दोस्तों ये हैं सुलेह अजाज खान हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने नागपुर मेट्रो शहर गतिशीलता परियोजना के लिए $200 मिलियन का ऋण स्वीकार किया है? तो दोस्तों किस संस्थान ने नागपुर मेट्रो शहरी गतिशीलता परियोजना के लिए $200 मिलियन का ऋण स्वीकार किया है? तो दोस्तों यह किया है एशियाई विकास बैंक ने किया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, संशोधित मॉडल कौशल ऋण योजना के तहत संपार्श्विक मुक्त ऋण के रूप में दी जाने वाली अधिकतम राशि कितनी है? तो दोस्तों ये है 7.5 लाख रुपए है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने सर्च जीपीटी नामक AI संचालित सर्च इंजन के विकास की घोषणा की है? तो दोस्तों सर्च जीपीटी नामक AI संचालन इंजन की विकास की घोषणा किस कंपनी ने की है? तो दोस्तों ये की है ओपन एआई ने की है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वीकृति कृषि निर्मित सुविधा कहाँ विकसित की जा रही है? तो दोस्तों भारत की पहली एकीकृत कृषि नीति सुविधा विकसित की जा रही है और यह किस स्थान पर की जा रही है? तो दोस्तों ये की जा रही है मुंबई में की जा रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अब दोस्तों मुंबई के बारे में बता देते हैं। जैसे कि मुंबई को दोस्तों भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है और दोस्तों मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है और दोस्तों मुंबई को भारत की आर्थिक राजधानी और सात द्वीपों का जो शहर कहा जाता है वह भी मुंबई को कहा जाता है और सूती वस्त्र की राजधानी भी मुंबई को कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना, मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार, भारत की आर्थिक राजधानी और भारत की सूती वस्त्र की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी CRPF की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो दोस्तों CRPF की स्थापना किस तारीख को हुई थी? तो दोस्तों ये हुई थी 27 जुलाई 1939 को हुई थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन अपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए रामसेस परियोजना पर इसरो के साथ सहयोग कर रहा है? तो दोस्तों रामसेस परियोजना पर ओपफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करने के लिए कौन सी कंपनी नासा के साथ सहयोग कर रही है?
तो दोस्तों यह कर रही है ISA कर रही है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जैसे कि अगला प्रश्न है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के रूप में महोत्सव निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया है शेखर कपूर को। शेखर कपूर को किया गया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और दोस्तों फिल्म महोत्सव के लिए यानी फिल्मों के लिए जो अवार्ड दिया जाता है उसे दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी कहा जाता है। और दोस्तों दादा साहेब फाल्के जो हैं उन्होंने सबसे पहली भारत की फिल्म को निर्माण किया था, यानी निर्देशक थे उस फिल्म के। और वह दोस्तों फिल्म थी आला मारा फिल्म थी। तो दोस्तों याद रखना। अब चलते हैं टेस्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट करके देना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी कमेंट करके देंगे। दोस्तों क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया? तो दोस्तों 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है, यह आपको कमेंट करके बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है असम, ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है नागालैंड, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है मिजोरम, ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है दोस्तों मणिपुर। आंसर कमेंट करके दें। और दोस्तों इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। आपको क्लास कैसी लगी यह भी कमेंट करके बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। और दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।